बट केवल स्वाभिमान की वजह से ही उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। स्वाभिमान की वजह से ही आज उनके गुरु जो श्री रामकृष्ण परमहंस की बारे में चर्चाएं हुई, उनके बारे में लोगों को जानकारी हुई कि वो कितना उनका वरिष्ठ कृतित्व था, उनका कितना ओजस्वी व्यक्तित्व था। तो उनका ये कहना था स्वाभिमान से हर लड़ाई लड़ी जा सकती है। मेन उसका एक उनका ये कहना था। तो हमें अपने यूथ से ये कहना है कि अपने जो आप आदर्श चुनो तो सोच समझ के चुनो, क्योंकि जो आपके आदर्श हैं वही आपके आगे आपका भविष्य हो सकता है। तो इसलिए आदर्श सोच समझ के चुनो। आज का यूथ का और आदर्श जो युवा का आदर्श होना चाहिए तो संत विवेकानंद जैसे लोग होने चाहिए। संत विवेकानंद जी जो इतने बड़े बड़े, जिनके बारे में हम भी जानते नहीं, लेकिन हमें इस बात की चर्चा और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, जिससे हम उनके विचारों को और उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतार सके। इतना ही मेरा आप लोगों से कहना है और नमन करती हूँ उनके कृतित्व को, उनके व्यक्तित्व को, विवेकानंद जी को, जिसे उन्होंने अपनी 39 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने आप को साबित किया। अगर उनकी लंबी उम्र होती तो और भी पता नहीं क्या करते हैं। तो बीमारी वश वो नहीं रहा। हालांकि वो योग साधना वगैरह करते थे, लेकिन जीवन ही किसी का अगर छोटा हो, छोटे जीवन से कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटे जीवन में उन्होंने कितना काम किया है इससे फर्क पड़ता है। तो उनको नमस्कार करते हुए विवेकानंद जी के जो व्यक्तित्व था और उनके बारे में और चर्चा आगे बढ़ाने के लिए और हमारे बीच में कौन है, अनीता। Vivekananda was inclined towards spirituality and he was influenced by his Guru Ramakrishna Paramahansa, from whom learned that all living beings were inhabited on the earth for life. They are self-divine. Therefore, service to humankind after Ramakrishna's death, Vivekananda to the Indian subcontinent extensively and acquired first-hand knowledge of the conditions prevailing in British India. He later traveled to the United States, representing India at the 1893 Parliament of the World Religions. Vivekananda conducted hundreds of public and private lectures and classes, disseminating tenets of Hindu philosophy in the United States, England and Europe. Vivekananda is regarded as a patriotic son and his birthday is celebrated on National Youth Day. Thank you everyone.